राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े भाई बहनों और माता पिता समान लोगों को सादर चरण स्पर्श। और यहाँ मैं तैयार हुई थी, इसके बाद में मैं लगाई थी नेल पॉलिश, क्योंकि पैरों में मुझे नेल पॉलिश बगैर मतलब अच्छा नहीं लगता, मतलब हमेशा। और वो भी मैं रेड कलर की ही लगाती हूँ और कोई मेरे पास और कलर का ऑप्शन नहीं रहता, मुझे केवल रेड कलर ही पसंद है। हाथों में तो मैं लगाती ही नहीं, पैरों में ही लगाती हूँ, वो भी रेड कलर में। और सोफा इस साइड डाला हुआ था, अब ये डायरेक्शन फिर चेंज करेंगे क्योंकि चूहों की वजह से। बोला तो शाम को फिर उसी साइड लगा देंगे, बस यही होता रहता है। और मैं जा रही हूँ कपड़े उठा लाऊं क्योंकि फिर निकल जाऊँगी, बच्चे कपड़े देखेंगे नहीं। फिर धूप है, पापड़ पलटे। बेटा वो गैस बंद कर दी ऊपर से। सबसे बड़ा ध्यान घर से जाते टाइम गैस का ही रखना पड़ता है, और तो सब ठीक ही जाते। धूप अभी भी तेज है सच में, 4-5 धूप में कर देती। उस साइड धूप है तो क्या छाया आ गई, वहाँ यूँ थी। बच्चे क्या करते हैं, कपड़े ले तो जाते हैं लेकिन इन्हें ना कपड़े के साथ में खींच लेते हैं, नीचे गिर जाती, खो जाती, फिर मिलती नहीं है ये चीज़, इसलिए मैं कपड़े खुद ही उठाते हैं। अभिषेक का तो मेरी ये रहता है ना कि पूरी क्लिप वहीं की वहीं लगा देता है, लेकिन गोलू का ये रहता है, खींचा कपड़ा, उठाया कपड़ा, हो गया ठीक है। कपड़ा तो उठा लिया लेकिन फिर ढूंढेगा कौन, समस्या होती है ना। और आंधी के दिन है, सबसे ज़्यादा कपड़े उड़ते हैं, नीचे गिर जाते हैं और भी गंदे होते हैं। समस्या ये है, तो मैं गोलू से कपड़े नहीं मंगाती हूँ। उसे कई बार समझा चुकी कि बेटा क्लिप वहीं की वहीं लगा दिया करो, लेकिन नहीं ना, उसे खींचना है। अरे नहीं पहुँच पा रहे तो कम से कम खींचो तो मत। भाई साहब बोलू, अब यही रहेंगे, कुछ नहीं। ये कपड़ा ले आई, बाद में आके फोल्ड करूँगी। और अब निकल रही हूँ, मुझे जाना भी है, वहीं से मार्केट भी जाना है। और गोलू और अभिषेक दोनों घर पर ही रहेंगे, बस ये जा रहे हैं साथ में। और फ्रेंड्स, अब ये है अगले दिन का ब्लॉग। कल तक तो सब ठीक था, लेकिन आज मेरे पास खबर आई कि मम्मी जी ऐसे ग्वालियर आ रही हैं, क्योंकि मम्मी जी को 3-4 दिन से दिक्कत हो रही है। बोल तो नहीं थी आना है, लेकिन फिर बीच में डिले हो गया, क्योंकि मम्मी का जो ऑपरेशन हुआ है ग्वालियर ही हुआ था। 7-8 साल हो गए पहले हुआ था, जो मशीन पड़ी हुई है स्पीकर, तो उसी के सहारे चल रही हैं। फिर अब उन्हें दिक्कत आ रही है एकदम से, बोलती हैं बहुत ज़्यादा जी घबराता है, और फिर अचानक से बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगती हैं, मतलब। और रात रात नींद नहीं आती, बैठी रहती हैं। तो वही सारी चेकअप इस बीच में हुआ भी नहीं, तो मम्मी वहाँ से लौट तो आई थी। तो लेकिन जहाँ इनका ट्रीटमेंंट पहले शुरू से चलता रहा, जहाँ इनका ऑपरेशन भी हुआ, तो इनके वहाँ चेकअप इस बीच में हुआ भी नहीं 6-7 महीने से। तो इसलिए मैंने भी बोला कि ले आओ दिखवा लेते हैं। तो यहाँ नंबर लगा दिया हुआ था, लेकिन अभी नंबर आया नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर काफ़ी मतलब यहाँ माने हुए हैं डॉक्टर साहब। और बहुत लोगों को आराम भी लगता है, मम्मी को भी बहुत आराम लगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब सारे समय के साथ साथ काफ़ी दिक्कतें शुरू भी हो जाती हैं, क्योंकि मम्मी का ऑपरेशन 7-8 साल हो गए। तो धीरे धीरे समझ में नहीं आता, प्रॉब्लम बढ़ती जाती हैं, लेकिन जब ज़्यादा हो जाती है तब बैठे आ गई थी, तो बस नंबर आने वाला है, मैंने कहा दिखवा दूँ। जैसे मम्मी पहुँची तब तक मैं भी आ गई। अब नंबर आ जाए। नंदिनी भी है, नंदिनी वहाँ पार्क में बैठी है, मम्मी और भैया और हम लोग हैं। भीड़ बहुत हो रही, और थोड़ा बाहर निकल के आ गई थी। अंदर ना अजीब सा लग रहा था, एकदम घुटन सी हो रही, एक तो गर्मी भी है और भीड़ भी काफ़ी हो रही है, तो थोड़ा देख लिए बाहर आ गई थी। उतार ले। इसके बाद सारी चेकअप हुई मम्मी की, तो ऐसे उसे तो काफ़ी टाइम हो गया, 11 बज गए हैं रात के, और हम लोग अब निकल रहे हैं घर के लिए। और फिर इसके बाद यहाँ देखिए काफ़ी अंधेरा हो रहा है, हम लोग आ चुके हैं घर।
और गोलू आया, तुरंत सो रहा था गोलू। नानी के तुरंत पैर छुए और मम्मी गोलू का हाथ देख रही थी, क्योंकि मम्मी सबसे ज़्यादा गोलू को देख के बहुत ज़्यादा दुखी हुई, क्योंकि मम्मी के साथ गोलू पहले रहा है काफ़ी टाइम तक, और जाके मम्मी के पास में आके ही लेट गया। तो यहाँ सबको पानी रख दिया और उसके बाद में मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि मना तो सब लोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि भूखे होंगे सब लोग, सुबह के चले हुए। तो यहाँ सब्जी बन चुकी है और सेक रही हूँ रोटियाँ। और इसके बाद में मैंने सारी बोतल भरी, क्योंकि सारी बोतल खाली थी, और आजकल जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की, फ्रिज में एक भी बोतल नहीं है, तो मैंने पूरी वो वाली भरी। फिर जो बिस्तर की बड़ी बड़ी हैं ये भी भर के रखी। और ये अगली मॉर्निंग का ब्लॉग यहाँ मैंने पूरे पौधे में पानी दिया हुआ। मम्मी जी अंदर अभी सो रही है, बहुत टाइम हो गया। मैं इतनी लेट में कभी नहीं उठी। एक तो रात के 1-1:30 बज गया था सोते सोते। 12 बजे तक तो हम लोग लौट के ही आए, 12 साढ़े 12 बजे रात को। फिर खाना वाना हुआ और ऐसे 1-2 बज गए। और आज गौरी को तो 4:30 में काफ़ी लेट हो गया, तो बस इसको लगा देते हैं। और अभी इसके बाद दूध भी निकालना है। और नंदनी अभी सो रही हुई थी, और देखिए बेडशीट सब नीचे एक ही लपेट ली है, पूरा गद्दा खाली हो रहा था। मैं भी बोल रही थी नंदनी अब उठ जा। यहाँ मैंने दोबारा से चाय बनाई हुई थी, मम्मी जी को दी, क्योंकि नंदनी मैंने को उठेगी, तो नंदनी को उठा रहे थे। और इसके बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू। और नंदनी उठी हुई है, चाय पी। फिर बोल रही मासी ने चिप्स पापड़ भून लो। मैंने कहा भून लो, तो उसने अपने चिप्स पापड़ भुने हुए, क्योंकि बच्चों को चटपटा खाने का मन करता ही है। तो बोल रही मासी आपने बहुत सारे चिप्स पापड़ बनाए, मैंने देखा है वीडियो में, अब मुझे तो मैं भून के खाती हूँ। तो बस वही भूनना है अपने लिए। लग रहा है ना, वो निकाल दूंगा चीटा। और यहाँ मम्मी जी और गोलू की चल रही थी बातें। और इसके बाद में सब लोगों ने किया आराम दोपहर में, बहुत लेट जगह काफ़ी। अब मैंने चाय बनाई हुई थी, और नंदिनी सुबह बस थोड़े से भुने थे अपने लिए, तो मैंने मम्मी जी के लिए सबके लिए थोड़े से फ्राई कर दिए, चावल के पापड़ और चिप्स। और चाय भी बन चुकी है, तो मम्मी जी को भी बुला लाती हूँ। और यहाँ मम्मी जी आई हुई थी। यहाँ नंदिनी फिर सो रही, नंदिनी को मैंने फिर उठाया, बोल रही थी मम्मी आपने आप उठ जाएगी, आराम कर लेने दो। और यहाँ मम्मी जी बैठी हुई थी, वही हमारी चल रही थी बातें। बोल रही काफ़ी, मैंने कहा दीदी थी तो हम लोगों का काफ़ी काम हो गया, दोनों ने मिलके कहीं चिप्स कहीं पापड़ कुछ ना कुछ बनाते ही रहे। तो वही मम्मी से मेरी चल रही थी बातें। फिर नंदिनी को उठाया, सुबह तो तुमने फ्राई की थी, चलो मैं अब ले आई फ्राई करके, अब उठ जाओ। तो बस उसे उठाया। यही तो थोड़ी बन पाए, बहुत अच्छे दूध ना चावल पीछे, 2 दिन बनाए फिर मम्मी को। और इसके बाद मम्मी जी फिर अपनी दवा खा के लेट गई, क्योंकि ज़्यादा मम्मी बैठ नहीं पाती थोड़ी देर। तो यहाँ मैं कपड़े की कर रही थी सबकी फोल्ड, मम्मी से बातें भी करती जा रही थी और फोल्ड भी करती जा रही थी। बस ऐसे ही काम हो जाता है। और मम्मी जी के आने से काफ़ी मन भी लग गया मेरा भी। तो बस मम्मी जी को आराम लग जाए। आप लोग भी, सब लोग भी प्रार्थना करिएगा भगवान से कि जल्द से मम्मी ठीक हो जाए, क्योंकि मम्मी के साथ एक प्रॉब्लम नहीं, मम्मी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, बता नहीं सकते। गिनती करने बैठे जाओ तो बीमारी की गिनती ही नहीं बनेगी।
तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो। यूँ ही आप तक पहुँचते रहे। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।